इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 10 वचन 35 और 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर विश्वासी को, परमेश्वर के मार्ग से आगे बढ़ने वाले हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा बता रहा है, अपना हियाव न छोड़ो, हिम्मत न छोड़ो, धीर नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जो टिके रहते हैं, बने रहते हैं उस मार्ग में, उनको बड़ा प्रतिफल प्राप्त होता है। आगे वचन कहता है कि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ज़रूरी है। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत सारे वचन दिए हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, परंतु उस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, अर्थात उस प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए हमें दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और दूसरी बात, धीरज धर के इंतज़ार करना। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना और धीरज धरे रहना, ये बातें बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये करेंगे तो ही हमें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त हो सकता है। समझो, प्रभु ने बताया है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यह उसकी प्रतिज्ञा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कोई व्यक्ति यहाँ पर आज आया है, वो सुनेगा यीशु ने कहा है, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो वहाँ दान पेटी में जाकर 100 रुपया डालेगा और बाद में जाकर अपना वॉलेट खोल के देखेगा 1000 रुपया आया है क्या? आया नहीं। अरे अरे अरे, प्रभु का वचन झूठा लग रहा है। बताया है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने तो दे दिया, मुझे अब तक मिला नहीं है। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए पहली बात, उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, और दूसरी बात, ये जो इच्छा के अनुसार चलना है ना, उसमें बहुत धीरज धर के, हियाव न छोड़ के टिके रहना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है कि जादू करके या कोई मंत्र बोल के यूं ही आपको फटाक से सब कुछ दे दिया। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे टेढ़े मार्ग को सीधा करने वाला परमेश्वर है, हमारी आत्मा की सारी गंदगी को निकालकर हमें शुद्ध करके सिद्ध करने वाला वो परमेश्वर है। तो उसके साथ एक जादूगर की तरह बर्ताव मत करो, और उसे जादूगर मत समझो कि उसने ये बोला है तो ये हो जाएगा, ये बोला है तो तुरंत होना चाहिए। नहीं हुआ इसका मतलब उसका वचन झूठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ी गवाही आई थी। एक बहन ने कहा कि उसकी सगी बहन परदेश में रहती है
और कुछ तो बीमारी ऐसी हो गई कि कमर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर दुर्बल हो गया, उसके लिए खड़ा होना चलना नामुमकिन हो गया, व्हील चेयर पर आ गई, बहुत सारे इलाज हो गए और आखिर बताया गया कि ये कभी अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती है। कमर से लेके नीचे तक पूरा शरीर ऐसा दुर्बल हो गया कि उसको व्हील चेयर पर रहना पड़ा। वो बहुत दुखी थी। उसने अपने बहन को फ़ोन करके बताया, इतनी उम्र में मेरी ऐसी हालत हो गई है, आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। ऐसी दुखी हालत में जब वो थी और उसने अपने बहन को बताया, जो बहन यहाँ प्रार्थना में आती है, प्रभु पे अच्छा विश्वास करती है, उसने उसे मोबाइल पे चंगाई का गाना भेजा जो हम चंगाई के समय गाते हैं, तू मेरा खुदा चंगाई दाता। ये गाना मोबाइल पे भेजा और उससे कहा, डरना मत, ये गाना विश्वास के साथ सुनती रहना, बोलते रहना, प्रभु तुम्हारे जीवन में काम करेगा। उस बहन ने वो गाना मोबाइल में लगाया रात को, और आपको पता है कितने बार सुना, पूरी रात बिना सोए गाना सुनती गई, गाती गई, सुनती गई, गाती गई और सुबह को उठकर चलने लगी। हालेलुया। पूरी की पूरी अच्छी हो गई, पूरी अच्छी हो गई। उसके बाद दोबारा व्हील चेयर पर बैठना नहीं पड़ा। प्रभु ने उसको 100% चंगा किया। परंतु इसमें बात ऐसी है कि उसने पूरी रात ये गाना सुना, पूरी रात गाती रही। कई लोग होते हैं, एक बार सुना, हाँ 3 मिनट में गाना ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या जादू देखना चाहते हैं? जादू, जादूगर जो भी करता है उसमें असलियत कुछ नहीं रहती है। प्रभु हमें जो भी देता है अच्छी बातें देता है, पक्की बातें देता है, फंसाता कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 मिनट में गाना ख़त्म हो गया, देखते में चंगा हो गया हूँ कि नहीं हो गया हो, ठीक है दोबारा एक बार लगाऊंगा, नहीं हुआ और एक बार 3 बार लगाए, बस हो गया। कई लोग पूछते हैं, हमें ऐसी ऐसी बीमारी है, कितने बार आना पड़ेगा प्रार्थना में, कितने बार आना पड़ेगा? 4 बार, 7 बार, 9 बार, 12 बार, क्यों उतनी गिनती करते जाएंगे? और इतना गिनने के बाद काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। परमेश्वर का राज्य ऐसों का नहीं है। धीरज परमेश्वर के राज्य का नियम है। धीरज परमेश्वर के राज्य का कानून है। और ऐसे ही लोग उस परमेश्वर के मार्ग में बने रहते हैं जिनमें धीरज है, जिनको धीरज धरना समझ में आता है। अंधकार के राज्य का कानून है झटपट, फटाफट, शॉर्टकट। हमें क्या अच्छा लगता है? शॉर्टकट, जल्दी अमीर कैसे हो जाए, बिना पढ़ाई किए डिग्री कैसे हाथ में आ जाए। शॉर्टकट, पढ़ाई करनी नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, लेकिन डिग्री हाथ में आनी चाहिए। मेहनत करनी नहीं है, ईमानदारी से धंधा नहीं करना है, लेकिन हाथ में सोने की अंगूठी आनी चाहिए, गले में सोने की इतनी मोटी सी चेन आनी चाहिए। कितने लोग होते हैं, आपने आज उनको गरीब देखा था, 2 महीने के बाद देखोगे, अरे इसके पास 4 व्हीलर भारी गाड़ी आ गई, इतना सोना शरीर पे है, झटपट अमीर बन गया। आपको बनना है क्या? बनाने वाला बाहर बैठा है। उसने यीशु को भी ऑफर दी थी, ये सब मेरा है, मुझे सौंपा गया है, यदि तू चाहता है तो मेरे पैर छूकर मुझे नमन कर, ये सब मैं तुझे दे देता हूँ। यीशु को ऑफर दी, तो हम जैसे दुर्बल लोग क्या है उसके सामने? परमेश्वर का पुत्र आया, उसे कहता है ये सब, ये पूरी दुनिया मेरे हाथ में है,
इनका सारा वैभव मेरे हाथ में है और जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं देता हूँ। देखो शैतान की कितनी बड़ी हिम्मत है कि यीशु को बोलता है जिसे मैं चाहता हूँ उसे मैं देता हूँ, तुझे भी दे दूँगा, मुझे प्रणाम कर। यीशु ने कहा चल हट, मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही नमन कर और उसी की उपासना कर। प्रभु तो दुनिया के लोगों को हासिल करने के लिए आया था, लेकिन शैतान के चरण पकड़कर नहीं, अपना लहू बहाकर, अपनी जान देकर और बलिदान करके। आज आप यहाँ पे क्यों आए हो बताओ? क्योंकि आपके दिल में एक राजा है और वो यीशु मसीह है। उसने आपको पकड़ लिया है। यीशु मसीह गए 2000 वर्षों से अनगिनत लोगों के दिल में राज्य कर रहा है। उसने बहुत सी आत्मा को अपनाया है, शैतान के पैर पकड़कर नहीं, अपना लहू बहाकर और खुद का समर्पण करके। आज आप लोगों को गरीब और कंगाल देखते हैं, 2 महीने के बाद देखते हैं उनका बड़ा मकान हो गया, भारी गाड़ी आ गई, इनके शरीर पे बहुत ज़्यादा सोना आ गया। आप बोलते क्या तरक्की हो गई? तरक्की? ये तरक्की नहीं है, ये तरक्की नहीं है, ये सारा खोखलापन है। शैतान पहले सोना देता है, चांदी देता है, घर देता है, गाड़ी देता है, ज़मीन देता है, समाज में नाम लौकिक देता है, मशहूर बनाता है, जो चाहे वो देता है और बाद में डायबिटीज़ देता है, कैंसर देता है, HIV देता है, बच्चे छोड़ के निकल जाते हैं। दुनिया के अमीर लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि अपने बुढ़ापे में किसी का साथ नहीं है। जब जवान थे उनके आसपास कितने सारे लोग थे, जब पैसा था आसपास कितने लोग थे, लेकिन ऐसा समय आता है खुद का बच्चा फंसाता है, खुद का लड़का फंसाता है, लड़का घर से बाहर निकालता है। समय था जब वो अमीर था, आज समय है जब वो भिखारी बन गया है और कोई उसके पास नहीं है। शैतान पहले ऐसी सारी बातें देता है, मनुष्य को लगता है मेरी तरक्की हो गई, मेरा फ़ायदा हो गया, और बाद में पूरा ही पूरा उसे बर्बाद करता है। लेकिन सच उसे तब पता चलेगा जब वो नरक में पहुंचेगा कि शैतान ने उसको कैसे अनंत काल के लिए बर्बाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों की तो अच्छी बात है कि बीमारी आने के बाद कम से कम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और जीवन को बदलते हैं, लेकिन कई लोग इतना होने के बावजूद भी झुकते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए अनंत काल का दंड है। तब उनको पता चलेगा शैतान के पैर पकड़ने से क्या हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो दुष्ट हमेशा हमें शॉर्टकट दिखाता है। झटपट सारी बातें झटपट मिलनी चाहिए, शॉर्टकट से सारी बातें करनी है। परंतु परमेश्वर के राज्य का नियम है, कानून है, हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़ना, धीरज धरे रहना। ये मत कहो अभी मैंने 100 रुपया दान किया तुरंत मेरे वॉलेट में 1000 रुपया आने चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हर प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए धीरज धरना पड़ता है और परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के रास्ते में बने रहना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक बहन की गवाही पढ़ी है जो दोनों कानों से बहरी थी, पूरी बहरी थी। उसने सालों साल ये वचन बोला है जो 2 नंबर का वचन है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। लगता है करीबन 1 साल लगातार बोलती गई, लगातार बोलती गई, लगातार बोलती गई। सुबह दोपहर शाम दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा था, पूरी की पूरी बहरी थी। लगता है बचपन से ही वो बहरी थी। लेकिन जब उसे प्रभु के वचन की जानकारी हुई, ये एक वचन ने उसके जीवन में चंगाई लाई। लेकिन उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, एक बार बोलने से उसके कान नहीं खुले। बहुत समय तक, बहुत महीने तक, बहुत सप्ताह तक बोलती रही, विश्वास छोड़ा नहीं। प्रभु सच्चा है,
उसका हर वचन सच्चा है, उसकी हर बात सच्ची है। ऐसा पूरा ही पूरा भरोसा करके वचन बोलती गई, बोलती गई, बोलती गई, और एक दिन सुबह उठी तो पता चला दोनों कान खुल गए हैं और पूरा ही पूरा सुनाई दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने केंद्र में एक भाई की गवाही है जो हमने YouTube पर डाली है, जिनको पैरालाइज हुआ था और बहुत समय तक बिस्तर पर थे, उठ नहीं सकते थे, बिना सहारा लिए खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे। जब से हमने वचन सिखाना शुरू किया तब से उन्होंने वचन बोलना शुरू किया। अपने ही घर में थे और अपने घर में YouTube पर उन्होंने देखा ये 3 वचन को और बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, बिना पीछे हटे, बिना रुके, बिना हिम्मत छोड़े बोलते रहे, हमेशा वचनों को बोलते गए। और एक रात उनको पेशाब को जाना था और हमेशा पेशाब को जाने के लिए पत्नी को उठाना पड़ता था क्योंकि खुद उठ नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। लेकिन वो रात उनकी चंगाई की रात थी, उन्हें पता भी नहीं था। उन्हें पेशाब जाने की इच्छा हुई, पत्नी को उठाना चाहा, लेकिन अंदर से ऐसा लगा नहीं, आज तो उठ सकता है। तो पत्नी को बिना जगाए उठे, खड़े हो गए और खुद गए, खुद आ गए। उनके आने के बाद पत्नी ने देखा और उन्होंने कहा कैसा हो गया, आप कैसे खुद उठे, मुझे जगाए क्यों नहीं? वे कहते ज़रूरत नहीं है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर का हर एक वचन, परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है, एक भी बात झूठी नहीं है, उसका एक भी वचन झूठा नहीं है। लेकिन उससे पूरा होने के लिए हमें उसकी इच्छा को पूरी करते हुए धीरज धरना है। कोई व्यक्ति एक बार प्रार्थना में आएगा, किसी ने बताया है यहाँ प्रार्थना में चंगाई होती है, छुटकारा होता है, एक बार प्रार्थना में आएगा और बोलेगा मुझे तो कुछ हुआ नहीं है, मेरी बीमारी वैसी की वैसी रह गई है। यहाँ तो लोग मंच पे आके बोल रहे थे शायद उनके लिए हो रहा होगा, परंतु मेरे लिए कुछ नहीं हुआ है, आगे से मैं नहीं आऊँगा। कोई थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान ही निकलेगा, वो कहेगा और 1-2 बार आके देखता हूँ, और 2 बार आके गए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दिया। मनुष्य की हालत ही ऐसी है, उन्हें सारी बातें झटपट चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए हमेशा। कितने सारे लोग आशीषित तेल चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि तेल लगाया ठीक हो गए, तेल लगाया ठीक हो गए, बस वे वही चाहते, तेल लगाते जाए ठीक होते जाए, तेल लगाते जाए ठीक होते जाए। वचन बोलना, उपवास प्रार्थना में भाग लेना, निवासी शिविर में भाग लेना, ये सारी बातें बहुत बड़ी है। इससे अच्छा तेल लेकर जाओ और तेल लगाते जाओ। हालेलुया। तो इसके लिए हमने 1 सप्ताह छोड़कर तेल देना शुरू किया। परमेश्वर के मार्ग में शॉर्टकट नहीं है, झटपट नहीं है। परमेश्वर का रास्ता सीधा है और जैसा है वैसा ही हमें एक-एक कदम उठाकर आगे चलना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही प्रार्थना करने के बाद प्रभु जवाब देता है, थोड़ा सा विश्वास दिखाने के बाद भी प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। लेकिन ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर अपने अस्तित्व को हमारे सामने सिद्ध करने के लिए बातें करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार और हमेशा हम ऐसी ही उम्मीद करते जाए। हम परमेश्वर के रास्ते से सीधा चलना नहीं चाहते हैं और बस उम्मीद करते जाते, एक बार मांगे तो प्रभु ने देना चाहिए, एक बार हुआ तो प्रभु ने करना चाहिए। आपने ऐसी भी गवाही सुनी होगी, कितने सारे लोग अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना तेल का इस्तेमाल करते हैं, वचन बोलते हैं और भी कुछ बातें करते हैं, ठीक नहीं होते, फिर आकर निवासी शिविर में भाग लेते हैं और उसके बाद उन्हें चंगाई मिलती है।
कई लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उनके जीवन में प्रभु का काम होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है इन्हें प्रभु के रास्ते से सीधे आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, लेकिन ये एक ही जगह पे रुके हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखना, परमेश्वर के राज्य का कानून है धीरज धरना, हियाव नहीं छोड़ना। यदि हियाव नहीं छोड़ेंगे तो इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने वचन दिया था, उसको प्रतिज्ञा दी थी, क्या? मैं तुझे संतान दूंगा। ये बूढ़ा होते जा रहा था और उसका कोई बेटा बेटी नहीं थी, उसे संतान ही नहीं था, और परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में उसको वचन दिया कि मैं तुझे संतान दे दूंगा। आपको पता है परमेश्वर ने 2026 में उसको वचन दिया और 2027 में उसको लड़का हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं। इस साल बताया, अगले साल उसके पास बेटा आ गया? नहीं। प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा देने के करीब 10 साल के बाद बेटा हो गया। जब वो एकदम बूढ़ा हो गया, एकदम बूढ़ा, प्रभु ने आज प्रतिज्ञा दी, मैं तेरी संतति बढ़ाऊंगा। मतलब अभी तुझे बेटा हो जाएगा, कुछ है नहीं। अभी शायद पत्नी गर्भवती हो जाएगी, अगले साल हाथ में बेटा आ जाएगा। नहीं, 1 साल गया, 2 साल गए, 3 साल गए, करीब करीब 10 साल अब्राहम को इंतज़ार करना पड़ा। इतना ज़्यादा समय क्यों लगाया बताओ? क्योंकि अब्राहम हम सबों का विश्वास का बाप बनने वाला था। हम होते उसकी जगह तो कभी का विश्वास टूट जाता। अभी कुछ नहीं, ख़त्म हो गया। लेकिन वो उसे विश्वास का बाप कहा गया। उसका विश्वास इतना मजबूत था, इतना मजबूत था, वो उस वचन के ऊपर, उस प्रतिज्ञा के ऊपर बना रहा। जो परमेश्वर ने कहा है वो हो जाएगा। बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि जब सारा ने सुना, उसकी पत्नी ने, तो वो हंसी थी, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे अभी बेटा कैसे हो जाएगा? परमेश्वर नाराज हो गया और अब्राहम से कहता है, तुम्हारी पत्नी सारा हंसी है। डर के मारे सारा बोली, नहीं नहीं, मैं हंसी नहीं। प्रभु कहता है, तू हंसी। क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? सारा को हंसी आ गई ये बात सुनकर कि मुझ जैसी बूढ़ी औरत को क्या अभी बेटा हो सकता है? लेकिन अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर बना रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल। और जब वो एकदम बूढ़ा हो गया, प्रतिज्ञा के करीबन 10 साल के बाद उसे बेटा हो गया। कितना धीरज बताओ, कितना धीरज धरा, कितनी हिम्मत पकड़ी। हम तो छोटी छोटी बातों में हिम्मत छोड़ देते हैं। बाइबल में हम दाऊद राजा के बारे में पढ़ते हैं, जो इज़राइल का महान राजा था। आज भी इज़राइली लोग बड़े अभिमान के साथ बोलते हैं कि दाऊद हमारा राजा था, हम उसके लोग हैं। लेकिन क्या आपको पता है दाऊद का विश्वास कितना बड़ा था? जब वो एक जवान बेटा था तब उसको अभिषेक हुआ था राजा बनने के लिए। लेकिन वास्तविकता में जब वो राजा की गद्दी पर जाकर बैठा, उसे बहुत समय लगा। उसको अभिषेक होने के बाद तुरंत वो राजा की गद्दी पे जाके नहीं बैठा। अभिषेक होने के बाद एक बहुत लंबा समय गया जिसमें उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े, यहाँ वहाँ भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ विद्यमान और ही एक राजा मौजूद था और वो दाऊद को मारना चाह रहा था। वो उसके पीछे पड़ा था और दाऊद यहाँ वहाँ भाग रहा था, जंगल में, गुफा में, पराए देश में, जहाँ मिलेगा वहाँ वो भाग रहा था बचने के लिए। वो विश्वास छोड़ सकता था, अभी मैं थोड़ी राजा बन सकता हूँ, परमेश्वर ने तो मेरा अभिषेक कर दिया है, लेकिन ये विद्यमान राजा मुझे मारना चाहता है, मैं तो मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। वो धीरज धरे रहा और अंत में वो उस राजा की गद्दी पर जाकर बैठ गया और इज़राइल का महान राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हम बाइबल में इजरायली लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनको परमेश्वर ने मिस्र के देश से बाहर निकाला था, गुलामी से उनको छुटकारा दिया था और उनको एक सुंदर देश की प्रतिज्ञा की थी, मैं तुम्हें इस गुलामी से बाहर निकालकर ऐसे ऐसे देश में लेकर जाऊंगा। एक सुंदर देश की प्रतिज्ञा उनके साथ हुई थी, परंतु आपको पता है उनमें धीरज ही नहीं था, बिल्कुल धीरज नहीं था। मिस्र के देश से, फैरो के गुलामी से बाहर निकलने के बाद बार बार परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते रहे, ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, प्रभु ने ये दिया नहीं, वो दिया नहीं। इतने कुड़कुड़ाए कि अंत में परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बरसा। हर बार कुड़कुड़ाते थे, हर बार कोई भी संकट आए, कोई भी विपत्ति आए, भूख लगे तो भी कुड़कुड़ाएंगे, प्यास लगे तो भी कुड़कुड़ाएंगे। हर बार परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते गए और प्रभु जब जब उनके लिए अद्भुत काम करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था या उनको विपत्ति से बचाता था, थोड़े समय के लिए बोलते थे थैंक यू, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हमारी कितनी सुधि लेता है, कितना प्रेम करता है, थैंक यू, धन्यवाद। बस 5 मिनट के लिए, अगले 5 मिनट के बाद फिर बोलेंगे यहाँ रेगिस्तान में पानी नहीं है क्या, परमेश्वर ने हमको मरने के लिए यहाँ लाया है। चलते रहा 40 वर्ष तक। मिस्र के देश से बाहर निकलने से लेकर उस सुंदर देश की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी वहाँ तक पहुँचने तक 40 साल लगे। इतना समय कुड़कुड़ाते रहे, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध ऐसा उनके ऊपर आ गया कि जो लोग मिस्र के देश से बाहर निकले थे उनके बच्चे उन सुंदर देश में पहुंच गए, लेकिन ये लोग नहीं पहुंचे, ये आधे रास्ते में ख़त्म हो गए क्योंकि बार बार परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते गए। इनमें धीरज ही नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे मूर्ख मत बनते जाओ, बार बार अपनी हिम्मत मत छोड़ो, बार बार हियाव नहीं छोड़ना है। परमेश्वर के राज्य में धीरज धरे रहना है और उसकी इच्छा पर बने रहना है, तब जाकर हमें उसका फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी परमेश्वर ने हमारे साथ जो सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की है, सबसे बड़ा वचन दिया है, यीशु के लहू के द्वारा जितनों को पाप क्षमा मिल चुकी है, जितनों का उद्धार हो गया है, वे सब धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंचने वाले हैं। यह उसकी बड़ी प्रतिज्ञा है, सबसे बड़ा वचन है। यीशु ने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। यह भी कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अंतिम दिन मैं ही जिला उठाऊंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं है, अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं है, अनंत जीवन का वादा है। परंतु ये वादा किन के जीवन में पूरा हो जाएगा, किन को प्रतिज्ञा का फल मिलेगा? जो वहां पहुंचने तक धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए धीरज धरे रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने जिस दिन प्रभु यीशु को ग्रहण किया उस दिन से लेकर आपके धरती का जो अंतिम समय होगा, तब तक एक बड़ा लंबा समय हमें धरती पर बिताना है। इन समयों में हमारी परीक्षा होती है, कठिन हालत से गुजरना पड़ता है, हमारे विश्वास के ऊपर हमले होते रहते हैं और कई बार हमें लगता है हम विश्वास छोड़ दें। ये बहुत कठिन रास्ता है, ये बहुत कठिन रास्ता है, ये बहुत कठिन रास्ता है, बहुत बार लगता है। लेकिन जो लोग गंभीरता से एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी रुकावट आए, कितना भी सताव हो जाए, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी दुख सहना पड़े, लेकिन हमें अनंत जीवन में पहुंचना है और इसीलिए गंभीरता से एक एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं। वे ही बने रहेंगे, टिके रहेंगे और फल पाएंगे, यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो लोग आते ही शुरू में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी,
प्रभु इतना प्रेम से भरा हुआ है, इतना दया से भरा हुआ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हुए लोगों को देखा ना, तो अंदर जान लेना ये सबसे पहला छोड़ के जाएगा। कई लोगों ने माइक पर से भी बताया है, गवाही देने के लिए आते हैं, प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, अभी तुम्हारा ये भी काम हो गया तो अभी निकल जाओ। नहीं, लेकिन उनको आगे ये भी बोलना है, मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना में आना कभी बंद नहीं करूंगा, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा बड़ा काम किया है, वैसा बड़ा काम किया है। 2 महीने के बाद आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, आया है क्या, नहीं आया। और 2 महीने के बाद देखो आया है क्या, नहीं आया। गया कहाँ? गया जहाँ पहले था, अंधकार में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर का प्रेम देखने के बाद, परमेश्वर का सामर्थ अनुभव करने के बाद मन ही मन से परमेश्वर पर प्रेम करने लगते हैं। वे अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करके घोषणा नहीं करते हैं कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, परंतु उनके मन में ये बात रहती है, चाहे कितने भी कीमत चुकानी पड़े, मैं प्रभु के पीछे चलते रहूँगा, चाहे कितने भी कीमत चुकानी पड़े, प्रभु का हाथ पकड़े रहूँगा। ये बात उनके मन में रहती है, बोलकर बड़े आवाज़ में किसी को सुनाते नहीं है, और अंत तक गंभीरता से एक एक कदम उठाकर प्रभु के पीछे चलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का रास्ता चलना शॉर्टकट वालों का काम नहीं है, प्रभु का रास्ता चलना झटपट वालों का काम नहीं है, और प्रभु का रास्ता चलना बड़ी बड़ी बातें करने वाले ढोंगी लोगों का भी काम नहीं है। प्रभु का रास्ता चलना जो मन में धीरज धरे हुए लोग हैं और गंभीर लोग हैं, उनका काम है। वे ही अंत तक ये सफ़र पूरा कर सकते हैं, और उन्हीं के जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, ये प्रतिज्ञा का पूरा ही पूरा फल पाएंगे और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने आप को परखो, मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं परमेश्वर के मार्ग से कैसा चल रहा हूँ। अपने आप को परखो, कोई गलत बातें आप में है उसे निकाल डालो। प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम एक भी नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि हम अभी बहुत पवित्र बन गए। कितने लोगों को लगता है यीशु के द्वारा अभी हमें क्षमा मिल गई, हम पवित्र लोग बन गए, तो दूसरों को तुच्छ जानना शुरू करते हैं। ये शराबी है, ये गंदा है, तू भी पहले वही था, तू भी पहले शराबी था, अभी दूसरे शराबी को गंदा समझने लगा। पाप से नफरत करो, पापी लोगों से नफरत मत करो। परमेश्वर ने पाप से नफरत की है, प्रभु यीशु ने पाप से नफरत की है, पापी लोगों से नफरत नहीं की। यदि पापी लोगों से वो नफरत करता तो पापियों के साथ खाना न खाता, उन्हें वचन न सिखाता, उनको ना छूता, ना उन्हें चंगा करता, ना उनसे प्रेम करता। लेकिन यीशु ने पाप से नफरत की, पापी लोगों से नहीं। हम तो अपने आप को कभी कभी इतने पवित्र समझने लगते हैं कि दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों को तुच्छ समझना शुरू करते हैं। तब ध्यान में रखना, तुम्हारे पास यदि धार्मिकता है तो वो तुम्हारी नहीं है, वो प्रभु यीशु की है। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारी नहीं है। हम सबों को यीशु मसीह में धार्मिकता प्राप्त हुई है। हम सबों को पापों की क्षमा मिलकर हमें धार्मिकता के कपड़े पहनाए गए हैं, परंतु ये हमारे नहीं है, हमारे प्रभु के हैं। वो पवित्र था, उसमें एक भी पाप नहीं था, सारी की सारी उसकी पवित्रता है, सारी की सारी उसकी धार्मिकता है जो उसने हमें दी है उस पर विश्वास करने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अहंकारी मत बन जाओ, अहंकार की बातें छोड़ दो, नम्र बन जाओ। शॉर्टकट, झटपट ये बातें परमेश्वर के राज्य में मत ढूंढते जाओ। ऐसे ढूंढने वाले अंत तक टिके नहीं रह सकते हैं। यदि आपको परमेश्वर के मार्ग में अंत तक बना रहना है
टिके रहना है और हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हमारे साथ की है उसका फल पाना है। और अंतिम बड़ी प्रतिज्ञा अनंत जीवन के बारे में जो है उसका भी फल पाना है और अनंत जीवन में पहुंचना है। तो ध्यान में रखना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहना है, धीरज धरना है। किसी भी हालत में, कोई भी विपत्ति आने के बाद, संकट आने के बाद, अपमान होने के बाद, दुख होने के बाद या और भी किसी संकट के बाद हमें अपने हियाव को छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैंने आपको कहा, अब्राहम प्रभु ने प्रतिज्ञा करने के बाद अपने विश्वास में बना रहा, टिका रहा, वैसा हमें भी बने रहना है। बार बार ये नहीं बोलना है इतना प्रार्थना में जाता हूँ कुछ होता क्यों नहीं है, इतनी प्रार्थना की प्रभु मुझे चंगा क्यों नहीं करता है। हियाव मत छोड़ो, इसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।